हजूर ने फरमाया इज़ा गदिब्ता फस्कुत, जब तुम्हें गुस्सा आ जाए तो खामोशी इख्तियार करो, क्योंकि जो गुस्सा होता है वो अकल को खा जाता है। तो गुस्से के अंदर इंसान कुछ भी बोल देता है तो उस वक्त तुम खामोशी इख्तियार कर लिया करो। और एक मौके पे मेरे हजूर ने फरमाया मन सामता नजा, जो चुप रहा उसने नजात पा ली। चूंकि खामोशी ये बहुत बड़ी दौलत है अगर किसी को मिल जाए। एक बादशाह का बेटा किसी आलिम दीन की मजलिस में जाने लगा तो आलिम दीन ने यह हदीस बयान की कि जो चुप रहा उसने नजात पाई। तो उसने कहा पहले इस हदीस पे अमल करते हैं उसके बाद और सुने। तो वो चुप हो गया। जब घर आया तो घर वाले उसको बुलाते हैं तो वो बोलते नहीं। बादशाह ने तबीब बुलाए तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, कोई बीमारी नजर नहीं आती। तो एक हकीम ने कहा कि इसको सैर पे ले जाया करो और शिकार के साथ इसको ले जाया करो। तो बादशाह ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इसको साथ ले जाओ शिकार पे, सैर पे। तो एक दिन ले गया उसको, रिपोर्ट दी तो कहा बिल्कुल इसी तरह खामोशी रहा है। फिर ले गए तो बादशाह का जब बेटा एक दरख्त के नीचे से गुजरा तो वहां फाख्ता बैठी हुई थी और वो खामोश बैठी हुई थी और दरख्त के अंदर छुपी हुई थी। तो वो नौकर भी और बादशाह का बेटा भी गुजर गया। जब गुजरे तो उसने बोलना शुरू कर दिया फाख्ता ने। तो वो खादम पीछे पलटा, उसने देखा फाख्ता बैठी हुई है तो उसने ताक के तीर मारा तो वो फटफड़ाती हुई नीचे गिर पड़ी। अब उसने कहा सदकता या रसूल अल्लाह, आका आपने सच कहा था कि जो चुप रहा उसने नजात पाई। अगर ना बोलती तो ना मारी जाती ना। जब घर आया तो बादशाह ने रिपोर्ट ली तो कहा बस इतनी बात कही है इसने, इसके अलावा फिर खामोश हो गया। बादशाह ने कहा इसका मतलब यह है कि ये मकर करता है, इसकी तबीयत ठीक करो, उल्टा लटकाओ, इसे कोड़े मारो। जब उल्टा लटकाया गया तो कोड़ा जब लगा ना उसे तो उसने फिर कहा सदकता या रसूल अल्लाह, आका आपने सच कहा था। फाख्ता बोली वो मारी गई, मैं बोला मैं मारा गया। तो जो चुप रहा उसने नजात पाई। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शेता, जब तुम्हें हया ना रहे तो फिर जो मर्जी करते फिरो। चूंकि दीन इस्लाम का अगर दूसरा नाम आप पूछते हो तो दूसरा नाम दीन हया है। तो जब हया ही बंदे की खत्म होगी तो फिर जो मर्जी करता फिरे। तो हया मोमन का खजाना है, तो ये संभाल के रखना चाहिए, अपने अंदर हया पैदा करना चाहिए।